होना चाहिए, चाहे 1.25 किलो 1.25 मन यही होना चाहिए, एक अंदाजा से है। और एक में मिलाकर सत्यनारायण को नैवेद्य लगावे और बांधवों के साथ कथा सुन करके ब्राह्मणों को दक्षिणा देवे, समझना। अपने इष्ट मित्र परिवार के सामने कथा सुन करके भगवान का और प्रसाद वितरण के बाद में ब्राह्मण को भी राजी करके चलाना चाहिए, खुश करके चलाना चाहिए कि पंडित जी, ये नहीं कि पंडित जी दौड़ रहे हैं सब दिन, है ना। तो ब्राह्मणों को दक्षिणा देवे और श्री सत्यनारायण के प्रसाद को अपने भाई बंधुओं के साथ खाकर रात्रि में निदित गीतादि करें। अगर जो इस कहेंगे कि इस पूजा को और विस्तार करना है और भी देरी तक करना है, समझे, तो जागरण भी कर सकते हैं रात में, और नहीं तो जहाँ तक पूजा की तैयारी है वहाँ तक जरूर करेंगे, ठीक है। और श्री सत्यनारायण के प्रसाद को अपने भाई बंधु के साथ खाकर रात्रि में निदित करें। तो सब श्रोतागण सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने अपने घर जावे। जो भी कथा सुनने वाले हैं श्रोता लोग, तो सब भगवान का नाम लेते हुए अपने अपने घर जावे। और इस प्रकार व्रत करने से मनोवांछित फल मिलता है, यानी मुंह मांगा इनाम मिलता है। कली काल में विशेषकर पृथ्वी पर इससे बढ़कर और कोई उपाय नहीं है। सबसे आसान पूजा यही है कि जब चाहिए तब कहीं पर भी बैठ करके पूजा कर लीजिए। नहीं तो सूर्य भगवान तो रोज उग रहे हैं, है ना, लेकिन साल भर में 2 बार विशेष करके नियम रखा गया है, आश्विन में, ये कार्तिक में और चैत में, समझना, अर्घ देने के लिए, और नहीं तो रोज दे सकते हैं। इसी तरह से सत्यनारायण भगवान का सस्ता पूजा है कि कम खर्च में ज्यादा फल पाइए, और कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं इस पूजा को। और हे नारद, जिन्होंने इस व्रत को सबसे पहले किया है सो सुनिए। सबसे पहले इस पूजा को कौन किए, कहाँ के रहने वाले थे, क्या नाम था, किस जाति के थे, तो कथा के माध्यम से सुनिए। काशीपुरी में सतानंद नामक एक निर्धन ब्राह्मण, काशी बनारस के पास है, समझे ना, ये पुराना कथा चला रहे हैं। वहीं के एक ब्राह्मण थे, उनका नाम था सतानंद। भूख और प्यास से दुखित होकर नित्य ही पृथ्वी पर भिक्षा मांगने के लिए घूमता था। वह बहुत गरीब थे, भीख मांगने के लिए जजमान में जाते थे, समझे ना, और वही से अपना जीवन यापन करते थे। ब्राह्मण प्रेमी सत्यनारायण भगवान ने ब्राह्मण को दुखित देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर अत्यंत आदर से पूछा। विष्णु भगवान थे ना, तो बूढ़ा के रूप धारण कर लिए और उस सतानंद ब्राह्मण के सामने जा करके और कह रहे हैं, ब्राह्मण प्रेमी सत्यनारायण भगवान ने ब्राह्मण को दुखित देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर आदर से पूछा कि किस लिए पृथ्वी में आप इधर उधर घुमा करते हैं। यह हमारी सुनने की विशेष इच्छा है, यदि आपकी इच्छा हो तो कहिए। ब्राह्मण बोला, मैं अत्यंत दरिद्र हूँ, बहुत दुखित हूँ, बहुत गरीब हूँ, भिक्षा के लिए घूमता हूँ। यदि कुछ उपाय आप जानते हो तो मुझसे कृपया कर कहिए। वृद्ध ब्राह्मण बोले कि हे द्विज श्रेष्ठ, समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले श्री सत्यनारायण के उत्तम व्रत को करो, जो सभी तरह के मनोकामना को पूरा करते हैं, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाते हैं। वृद्ध ब्राह्मण रूपी श्री सत्यदेव इस व्रत का विधान भी ब्राह्मण को बताकर स्वयं अंतर ध्यान हो गए। विष्णु भगवान फिर वहाँ से चल दिए उस ब्राह्मण को सारी बात बता करके। तब सतानंद ब्राह्मण ने मन में यह निश्चय किया, सोच लिया कि मैं कल ही सत्यनारायण का व्रत अवश्य करूंगा, जरूर इस पूजा को करूंगा। सतानंद ब्राह्मण को इस चिंता में रात भर नींद नहीं आई, समझना, रात भर जग गया और प्रातः उठकर यह निश्चय किया कि आज ही सत्यनारायण के व्रत को अवश्य करूंगा। यह संकल्प कर भिक्षा मांगने के लिए गया तो उस दिन रोज की अपेक्षा द्रव्य बहुत सा मिला, दुगना धन मिला। तब तो उसी द्रव्य से अपने भाइयों के साथ श्री सत्यनारायण का व्रत किया और उनके प्रभाव से सब दुखों से छूटकर वह सर्व संपत्ति से संयुक्त हो गया। उस सतानंद ब्राह्मण के घर में बहुत तरह के अन्न धन आ गए, समझे ना, और इस व्रत के प्रसाद से ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हो गया। और तभी से वह सतानंद ब्राह्मण हर महीने व्रत करने लगा, पूर्णिमा के पूर्णिमा पूजा करने लगा। और उसी समय से यह कथा शुरू हुआ, जो कि हम लोग भी करते हैं, आप सब भी करते हैं, सभी लोग कर रहे हैं।
भगवान ने कहा कि यह सतानंद द्वारा किए हुए श्री सत्यनारायण का पूजन है। इसको जानकर जो मनुष्य इस व्रत को करता है तो वह समस्त पापों से छूटकर दुर्लभ मोक्ष को पाता है। जिस समय पृथ्वी में इस व्रत को मनुष्य करेंगे उस समय सब दुख अवश्य नष्ट हो जाएंगे। इति श्री स्कंध पुराण देवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीय अध्यायः। बोले कि हे सोनक, विष्णु जी ने इसी तरह नारद से कहा था सो तुमसे मैंने कहा है, और दूसरी बात यदि पूछो तो उसे भी कहूँ। सोनक जी बोले कि हे सूत जी, उस ब्राह्मण से अन्य और किसने इस व्रत को किया सो सुनने की इच्छा है। सूत जी बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, सुनिए, जिसने इस व्रत को पुनः किया उसे कहता हूँ। एक समय वही ब्राह्मण यानी सतानंद ब्राह्मण हुए निज विधानुसार अपने बांधवों के साथ यानी अपने इष्ट मित्र परिवार के साथ में व्रत करने को उधर हुआ तैयारी किया कि उसी समय एक लकड़हारा वहाँ आया, लकड़ी बेचने वाला, जो कि जंगल से लकड़ी ला करके और बेचता था गांव गांव में जा करके। भूख और प्यास से पीड़ित उसने काष्ठ के भार को बाहर रखकर ब्राह्मण के घर जाकर व्रत करते हुए उस ब्राह्मण को देखा। लकड़ी का बोझ माथे पर से रख दिया दरवाजा पर, और जहाँ पर पूजा हो रही थी, सतानंद ब्राह्मण पूजा कर रहे थे, वहाँ पर जाकर के बैठ करके कथा सुनने लगा और हाथ जोड़कर नम्रता से प्रणाम कर बोला, क्या आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल होता है? सो आप कहिए। ब्राह्मण बोला कि यह सब मनोरथ को देने वाला है। किसी भी प्रकार का मनोकामना है, मन के बात है तो भगवान जरूर पूरा करते हैं। तो और दुख शोकों का नाश करने वाला है। किसी भी प्रकार का दुख शोक है तो सब दूर हो जाता है। और विजय प्रद श्री सत्यनारायण का व्रत है यानी विष्णु भगवान का पूजन है, जिसके प्रसाद से हमको ये धन धन आदि प्राप्त हुए हैं। यह वचन सुनकर वह लकड़हारा प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ, इतना प्रसन्न हुआ कि जिसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता कि कितना खुश हुआ होगा। और चरणामृत को पान कर प्रसाद को खाकर भगवान सत्यनारायण का ध्यान करता हुआ उस नगर में चला गया और मन ही मन कहने लगा कि आज लकड़ी बेचने में जो कुछ धन मिलेगा, जो भी रुपया मिलेगा, उससे सत्यदेव के उत्तम व्रत को मैं अवश्य करूंगा। बोल देते हैं ना कि हमारा नौकरी लग जाएगा तो पहला वेतन हम भगवान में लगा देंगे, ऐसा खुशी होता है ना। तो उसी प्रकार से कहा कि आज लकड़ी बेचने में जो कुछ रुपया मिलेगा तो मैं भगवान के पूजा में लगा दूंगा। ऐसा मन में विचार कर लकड़ी माथे पर रखा और जहाँ धनी लोग बसते थे वहाँ चला गया। उस दिन लकड़हारे को रोज की अपेक्षा दुगना धन प्राप्त हुआ, दुगना रुपया में लकड़ी बिका। तब तो अत्यंत प्रसन्न होकर वह पक्के केले के फल, शक्कर, दूध, घी और गेहूं का चूर्ण सबको सवाई कर घर आया, यानी सवा पाव या सवा सौ के हिसाब से खरीदा और घर आया। पश्चात अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि पूर्वक यानी नियम के अनुसार इस व्रत को किया और उस व्रत के प्रभाव से वह लकड़हारा धन और पुत्र से युक्त हो गया। उसके घर में भी धन और बाल बच्चे भी हो गए। पश्चात वह इस लोक में सुख को भोगकर अंत में सत्यदेव जी को लोक प्राप्त हुआ। अपने जीवन में हर तरह के सुख भोग करके अंतिम में विष्णु भगवान के पास चला गया लकड़हारा। हे मुनि लोग, अब मैं और भी कथा इतिहास कहते हैं, उसको ध्यान से सुनिए। इति श्री स्कंद पुराण देवाखंडे श्री सत्यनारायण भक्त तृतीय अध्यायः। बोले कि बलवानों में श्रेष्ठ एक उनका मुख नामक जितेंद्रिय राजा था, जो सदैव देव मंदिर में जाया करता था। वह राजा जो था ना, सो हमेशा कुछ न कुछ दान देता था और भगवान के आराधना में हमेशा लगा रहता था। और वह राजा ब्राह्मण को नीति ही धन देकर संतुष्ट किया करता था। उसके दरवाजे पर जाति के चाहे ब्राह्मण हो चाहे कोई भी गरीब आ जाता था ना, तो कुछ न कुछ दे करके ही चलाता था।
और उसकी स्त्री कमल के सदृश प्रमुग्धा थी। उसकी पत्नी जो थी वो कमल के फूल के समान थी, यानी सुंदर स्वभाव की थी, समझे ना। और वह भद्रशिला नाम की नदी के तट पर सतदेव के व्रत को करता था। उस समय वहाँ एक साधु यानी बनिया या वाणिज्य के वास्ते रत्न आदि बहुत धन से परिपूर्ण लाल को नदी के तीर पर लगाकर आप तट पर उतर गया। तब वहाँ राजा को व्रत करते देखकर नम्रता से पूछने लगा, हाथ जोड़ करके कहा कि साधु बोला कि हे राजन, भक्ति पूर्वक आप क्या करते हैं सो सुनने की इच्छा है, कहिए। राजा बोला कि हे साधु, यह अति तेजस्वी विष्णु भगवान का पूजन है, अर्थात सत्यनारायण भगवान का पूजन है। अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि के प्राप्त होने की इच्छा से इसे किया जाता है। पुत्र के प्राप्ति होने के नाम पर कर सकते हैं पूजा को, या नौकरी के नाम पर, जमीन देने के नाम पर, चाहे किसी भी प्रकार के नाम पर इस पूजा को कर सकते हैं। और तब साधु यानी बनिया प्रणाम करके बोला कि हे राजन, इस व्रत को आप मुझसे कहिए, कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, सो हमको समझाइए। मैं भी इस उत्तम व्रत को अवश्य करूंगा, क्योंकि मुझे भी कोई संतान नहीं है। इस व्रत के करने से अवश्य संतान उत्पन्न होगी। व्रत और इसकी विधि को जानकर साधु यानी बनिया ने अपने घर में आकर स्त्री से संतान देने वाले व्रत को कहा कि सत्यनारायण भगवान की पूजा को करेगी तो जरूर संतान होगा। समझना, ऐसा विश्वास हुआ उस बनिया को भी। इस बात का संकल्प किया कि जब मुझे संतान होगी तब मैं सत्यनारायण का व्रत अवश्य करूंगा। मनीता गछ लिया कि जब संतान भगवान दे देंगे ना तो इस पूजा को जरूर करूंगा। अब देखिए, कथा के माध्यम से सुनिए। सत्यदेव की कृपा से यानी विष्णु भगवान की कृपा से थोड़े ही दिनों के बाद साधु यानी बनिया की स्त्री लीलावती पति के साथ आनंद पूर्ण चित्त से गर्भवती हो गई। और पश्चात 10वें मास में धर्मपरायण सती लीलावती के गर्भ से अति निर्मल एक कन्या ने जन्म लिया। उसके गर्भ से एक सुंदर लड़की जन्म ली, और वह कन्या दिनों दिन शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की ज्योति के समान बढ़ने लगी। जिस प्रकार से पिछला पक्ष का चंद्रमा जो है तो पहला दिन थोड़ा सा उगता है, दूसरा दिन कुछ बड़ा, तीसरा दिन कुछ बड़ा, इसी क्रम से पूर्णिमा के दिन पूरा बड़ा हो जाता है ना। उसी प्रकार से अपने पिता के घर में सियानी होती गई। और पश्चात 10वें मास में धर्मपरायण शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की ज्योति के समान बढ़ने लगी। तब साधु यानी बनिया ने अपनी स्त्री के साथ कन्या का जात कर्म संस्कार किया और उसका नाम कलावती रखा। उस समय लीलावती अपने स्वामी से हाथ जोड़कर मधुर वचन बोली। उसकी पत्नी जो है सो हाथ जोड़ करके बोल रही है अपने पति से कि हे स्वामी, आपने जो व्रत करने का संकल्प किया था, जो वायदा आपने किया था, उसे क्यों नहीं करते हैं। साधु बोला कि हे प्रिय, उस व्रत को मैं इसके विवाह के समय अवश्य करूंगा। पहले तो कहा कि जब भगवान संतान दे देंगे तब, अब कह रहा है कि इसके विवाह के समय करूंगा। अब करता है कि नहीं करता है तो कथा के माध्यम से सुनते जाइए। अब इसके विवाह के समय अवश्य करूंगा। इस प्रकार अपनी स्त्री को समझाकर साधु यानी बनिया तो वहां से नगर के प्रति चला गया, यानी दूसरे गांव चला गया। और इधर कलावती पिता के घर नित्य बढ़ने लगी, सियानी होती गई। तब धर्मज्ञ साधु यानी बनिया ने सखियों के साथ खेलती हुई लड़की को विवाह योग देखकर अपने दूत को बुलाकर कहा कि विवाह के निमित्त कन्या के योग वर विचार कर ले आओ, यानी इस लड़की के योग एक सुंदर लड़का ढूंढ करके ले आओ, जो कि जाति का बनिया हो और सुंदर हो, देखने में रूपवान, गुणवान और धनवान, सब तरह से परिपूर्ण हो। समझे ना, ऐसा लड़का ढूंढ करके ले आओ। तो साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नामक शहर में गया। कंचन यानी कलकत्ता का प्राचीन नाम है, बहुत पुराना नाम है कंचन, समझे ना। नामक शहर में गया और उस नगर से श्रेष्ठ बनिए के पुत्र को साथ लेकर साधु के पास आया। तब सुंदर गुण युक्त लड़के को देखकर
जाति के सहित प्रसन्न चित्त से कन्या का विवाह विधि विधान से उस बनिक पुत्र के साथ कर दिया। समझे ना, नियम के अनुसार उसका शादी भी कर दिया। और भाग्यवश विवाह के समय में भी उस व्रत को साधु भूल गया, नहीं कर सका। समझे ना। तब सत्यनारायण स्वामी जी अत्यंत क्रोधित हुए, विष्णु भगवान नाराज हो गए अपमान होने से, एवं कुछ दिन के बाद अपने कर्म में अत्यंत चतुर साहूकार व्यापार की इच्छा से अपने दामाद को साथ लेकर समुद्र के निकट रत्नसारपुर यानी बम्बई नगर में जाकर व्यापार करने लगा। इसी समय सत्यनारायण स्वामी ने बनिया को प्रतिज्ञा से भ्रष्ट देकर श्राप दे दिया कि तेरे ऊपर बड़ा भारी कठिन दुख पड़ेगा। उसी दिन चोरों ने राजा का धन चुराया और अपने पीछे देखते हुए साधु की ओर गए। दौड़ते हुए राजा के दूतों को आते देखकर मन में डर के अपने धन को वहां ही रखकर आप छिप गए। राजा के दूत ने साधु वैश्य के निकट आकर राजा के धन को उसके समीप देखा तो साधु को बांधकर आनंदचित होकर राजा के निकट ले जाकर बोले कि हे राजन, इन दो चोरों को लाए हैं। समझे ना, चोरी करना ही नहीं चोर कहलाता है। अगर जो किसी का कोई संपत्ति ले लेता है तो फिर उपार्जन कर लेगा, लेकिन जो झूठ बोल करके धोखा देता है ना, उससे महाचोर कोई नहीं है ना, जो परेशान करता है झूठ बोल करके। तो वही कह रहा है कि बार बार ये झूठ बोल करके निकल जा रहे थे। अभी दोनों पकड़ा गए हैं, अब आज्ञा दीजिए क्या करें, इन दोनों को क्या सजा दिया जाए। राजा ने साधु को देखकर जेल भेजने की आज्ञा दी। पश्चात दूतों ने खूब मजबूती के साथ दोनों बनियों को बंदी खाने में बंद कर दिया। इति श्री स्कंद पुराण देवाखंड श्री सत्यनारायण भट्ट कथायां चतुर्थो अध्यायः। सत्यदेव की माया से चंद्रकेतु राजा ने उन दोनों बनियों का कुछ भी वचन नहीं सुना, एक बात भी नहीं सुना और सब धन उनका ले लिया। इधर श्री सत्यनारायण के श्राप से साधु और दामाद के घर में स्त्रियां बड़ी दुखी हो गई। चोरों ने घर का धन भी चुरा लिया। आदि व्याधि से पीड़ित स्त्रियां भूखी प्यासी अन्न की चिंता से युक्त घर घर घूमने लगी। उसके घर में खाने के लिए अन्न नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, तो इस कारण से वह दर दर घूमने लगी। इसी प्रकार कलावती कन्या भी नित इधर उधर घूमने लगी। अनंतर एक दिन रात के समय कलावती कन्या भूख से दुखित होकर एक ब्राह्मण के घर गई, यानी सतानंद ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर श्री सत्यनारायण के व्रत को देखा और कथा सुनकर अपने मनोरथ को मांगा, यानी अपने वर को मांगी। प्रसाद को खाकर कुछ अधिक रात बीतने पर वह अपने घर आई। जब 12 बज गए ना, उस समय अपने घर आती है। तब उसकी माता लीलावती अपनी कन्या को बहुत धिक्कारने लगी, समझाने लगी, डांटने लगी कि हे पुत्री, इतनी रात तक तू कहाँ थी, तेरे मन में क्या है। तब कलावती कन्या माता से सत्य सत्य बोली, हे माता, सब मनोरथों को पूर्ण करने वाले श्री सत्यनारायण के व्रत को मैंने आज ब्राह्मण के घर में देखा है। तब लीलावती अपनी कलावती कन्या का वचन सुनकर श्री सत्यनारायण के व्रत को करने के लिए उद्यत हुई, यानी तैयारी किया। और साधु ने उस पतिव्रता स्त्री ने अपनी कन्या के सहित बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण के व्रत को किया और श्री सत्यदेव से यह दिव्य वर मांगा। हाथ जोड़ के बोल रही है कि हे सत्यदेव, हे विष्णु भगवान, हमारे पति और दामाद जल्दी से अपने घर आवे। मेरे पति और दामाद के अपराध को आप क्षमा करने योग्य हैं तो क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए। तब श्री सत्यनारायण स्वामी संतुष्ट हुए और चंद्रकेतु राजा को स्वप्न दिया कि हे राजन, कल सवेरे ही दोनों सज्जन बनियों को छोड़ देना और उनका धन जो तुमने ले लिया है सो भी दे देना, नहीं तो तेरा राज धन पुत्र के सहित नष्ट कर दूंगा। यह कहकर श्री सत्यनारायण प्रभु अंतर्ध्यान हो गए, वहां से चल दिए। और प्रातः काल राजा ने अपने स्वजनों के साथ सभा के मध्य में बैठ करके मंत्री जनों से अपने रात्रि का स्वप्न बतला कर कहा कि मैंने रात में ऐसा ऐसा स्वप्न देखा है कि
बंधे हुए बंदियों को शीघ्र छोड़ दो। राजा का यह हाल देख यह वचन सुनकर दूतगण दोनों बैसों को बंदी खाने से छुड़ाकर राजा के निकट लाए और विनय युक्त वचन बोले, हाथ जोड़ करके कह रहे हैं कि हे महाराज, इन दोनों बंदियों को बंधन से छुड़ा कर ले आए हैं, अब आपकी क्या आज्ञा है। उन दोनों ने महाराज चंद्रकेतु को नमस्कार करके पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए भयभीत होकर महाराज चंद्रकेतु से साधु और दामाद ने कुछ नहीं कहा। समझ गया कि एक बार तो झूठ बोला गया है तो उसका सजा पा लिए, हो सकता है दोबारा गलती हो जाएगा ना तो फिर सजा मिल जाएगा, इसलिए चुप ही रहना ठीक है। तो कह रहे हैं कि भाग्यवश तुम दोनों को बड़ा दुख मिला, अब मत डरो। राजा ने इस प्रकार कहकर हाथ और पैरों की हथकड़ी आदि कटवाई, छोर कर्म आदि करवाया।